नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री जी के बाय DR सर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश का ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। मित्रों, अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो बिल्कुल उसको देखिए, पहले क्रम से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और इसका जो समय है मित्रों 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इसके मध्य हम 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य हम पल्लव वंश, चालुक्य वंश का अध्ययन करेंगे और इसके बाद में हम करेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश का अध्ययन करेंगे। मित्रों, चालुक्य वंश को 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। जैसे वातापी के चालुक्य, 3 भाग थे इनके चालुक्य वंश के। तो पहला था वातापी के चालुक्य, दूसरा था वेंगी के चालुक्य और तीसरा है कल्याणी के चालुक्य। तो चलिए देखते हैं आगे। पल्लव वंश, दक्षिण भारत के जो राजवंश है उसमें पहला है पल्लव वंश। मित्रों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है हिस्ट्री जी के बाय DR सर, ये यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। मित्रों, तो पल्लव वंश को देखते हैं। पल्लव वंश का जो काल था 575 ईस्वी से 897 ईस्वी के मध्य। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक की बात करते हैं तो वो था सिंह विष्णु। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। इनकी राजधानी थी कांची और कांची को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और इनकी राजभाषा थी वो थी संस्कृत। पल्लव वंश की जो राजभाषा थी संस्कृत। पल्लव वंश का पहला शासक देखते हैं मित्रों, वो है सिंह विष्णु, जिसने जो संस्थापक भी है इनका पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु का शासनकाल है 575 से 600 ईस्वी तक। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक रहता था, जिसने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। मित्रों, भारवी की जो रचना है इसको याद रखना, किरातार्जुनीयम बहुत बार पूछा जाता है इसको। सिंह विष्णु के शासनकाल में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। तो मित्रों, याद रखना है कि सिंह विष्णु के शासनकाल में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला शासक है मित्रों महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन का शासनकाल है 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक। तो इनका जो शासनकाल है मित्रों 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो सिंह विष्णु के बाद में उसका पुत्र महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक बना। यह बहुत अच्छा संगीतज्ञ और चित्रकार था। महेंद्र वर्मन संगीतज्ञ और चित्रकार था। इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना है मित्रों, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में हरा दिया था। जैसे चित्र में दिखाया गया है मित्रों, ये यहाँ पर। तो पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था महेंद्र वर्मन के शासनकाल में, ये यहाँ पर। अगला शासक है महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन का शासनकाल है 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत अच्छा पहलवान था, इसलिए ये महामल्ल कहलाया। महामल्ल किसे कहा जाता है मित्रों? नरसिंह वर्मन को महामल्ल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा, बहुत अच्छा पहलवान था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। इस पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था और इस पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर नरसिंह वर्मन ने पराजित किया।
और इस पराजय के उपलक्ष्य में जो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसी के समय हेनसांग कांची में प्रवेश किया था, हेनसांग कांची में आया था। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। नरसिंह वर्मन ने ही महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो चित्र में दिखाया गया है। यह एक ही चट्टान पर बना हुआ है मित्रों। अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद में द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इसका शासनकाल था 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक। इसका काल शांति का काल कहलाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का काल जो था वो शांति का काल कहलाता है। इसके समय स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इसने बहुत से मंदिर भी बनवाए थे, जिसमें हैं प्रमुख मंदिर शौर मंदिर, कैलाश मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। तो ये शौर मंदिर, कैलाश मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय हुआ था। इसके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करता था। अगला वंश देखते हैं मित्रों, वातापी के चालुक्य। चालुक्य देखा था हमने, वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य में देखते हैं, वातापी के चालुक्यों का जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम, और इनकी राजधानी थी वातापी। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की, और इसी ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। तो पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, और वातापी के चालुक्यों की इन्होंने स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था। तो वातापी के चालुक्यों का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो ये याद रखना है मित्रों, ये ऐहोल अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है, और इसके रचनाकार है रवि कीर्ति। आगे देखते हैं विजयादित्य, ये विक्रमादित्य की रचना है। विनयादित्य कीर्तिवर्मन द्वितीय की रचना है। तो इस प्रकार से याद रखना है मित्रों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।